फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल केशव स्टडी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ओके, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं। ठीक है, हमेशा किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने से पहले हमेशा उसकी डायरेक्शन पढ़नी चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या। द टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स। ठीक है, दैट इज ये नंबर ऑफ रेसिडेंट्स है 840, 750, 960, 650 एंड 540 इन 5 कॉलोनीज। कौन सी कॉलोनीज है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ये मेरे पास कितनी कॉलोनीज है? 5 कॉलोनीज है ऑफ अ टाउन एंड द परसेंटेज ऑफ रेसिडेंट्स हु सब्सक्राइब्ड टू 3 डिफरेंट डेली न्यूज़पेपर। सो 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, दैट इज सिंधी न्यूज है, एक हिंदी टाइम्स है, एक भारत क्रॉनिकल है। एंड ये मेरे पास क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ रेसिडेंट्स हु सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? हाउ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? हाउ मेनी रेसिडेंट्स इन कॉलोनीज डी एंड ई आर नॉट सब्सक्राइबर ऑफ द गिवन 3 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो डी और ई की बात कर रहा है और डेट टू नॉन सब्सक्राइबर की बात कर रहा है। आप सभी को क्या पता है ये परसेंटेज ऑफ रेसिडेंट्स हु सब्सक्राइब्ड देयर न्यूज़पेपर। बट अगर मैं क्या करूंगा, इस टोटल को अगर मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, वाई? बिकॉज टोटल इज ऑलवेज हमेशा कितना होता है मेरा? 100% होता है, आप सभी को ये पता है। डी और ई की बात कर रहा है तो डी में कितना है मेरे पास? 650 है। अगर मैं ऐड करूंगा तो 14 प्लस 18 प्लस 12, तो 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा? दैट इज 30। 30 प्लस 14 इज हाउ मच? 44। सो आउट ऑफ 100%, 44% ऐसे रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुका है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? 56%। तो 56% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ठीक है, ये तो हो गई डी की बात। ठीक है, डी की बात। तो 56% हम किसका निकालेंगे? तो 56% हम किसका निकाल देंगे? दैट इज 650 का निकाल देंगे। 650 का निकालेंगे तो 56% निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? 56 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ना। एक तो 50% हो जाएगा, एक 5% हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो 50% मुझे पता है कि 100% कितना यहाँ पे 650 है, तो 10% कितना हो जाएगा? दैट इज हाउ मच? 65। और 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज 6.5। आप सभी को ये पता है। तो 50% की मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 का आधा कितना होता है? 50% होता है। तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 5 10 प्लस 5% कितना हो जाएगा? 32.5। अगर 50% 325 है तो 5% क्या होगा? एक के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल। और 1% कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है 6.5। तो 6.5 जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0। 6 प्लस 5 11 प्लस 2 कितना? 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। अगेन 1 कैरेट, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 और दिस इज 3। तो जो टोटल आया डी का कितना है? 364। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आया? 364। तो जब हमने 56% ऑफ 650 निकाला तो कितना है मेरे पास? 364। चलो आगे चलते हैं। 364। अब अगर मैं ई की बात करूं तो ई में मेरे पास कितना है? मेरे पास 30 प्लस 15 प्लस 10। तो 30 प्लस 10 कितना? 40। 40 प्लस 15 इज हाउ मच? 55। बट मैं क्या करूंगा? इसको 100 में से माइनस कर दूंगा। 100 माइनस 55 आएगा कितना? 45। तो 45% ऑफ किसका निकालूंगा मैं यहाँ पे? 540 का। ठीक है, तो 45% ऑफ 540 में निकालूंगा तो यहां से मैं क्या निकाल? 50 माइनस 5% बोल सकता हूँ ना इसको मैं। तो 50% माइनस 5%, ये सारी चीजें मैं आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि अच्छा समझ आए। बट एग्जाम टाइम पे ये हमें लिखना नहीं है। ठीक है, 50% डायरेक्टली सॉल्व कर दो। 50% इज हाफ ऑफ 540, सिंपल। तो 540 मतलब क्या हो जाएगा? 2 2 270 माइनस 5% इज हाउ मच? 27। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा? कितना आ जाएगा? दैट इज ये 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 माइनस 2 कितना आया? 4। दिस इज 2, तो 243। अब इसने क्या बोला? टोटल की बात कर रहा है, राइट? नॉन सब्सक्राइब टोटल की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो 364 प्लस 243 जब मैं ऐड करूंगा तो 4 प्लस 3 कितना है? 7। 7, दिस इज 0, दिस इज
कितना 3 + 2 + 1 इज 6, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6, तो 607, तो 607 का है ऑप्शन नंबर 3। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो टोटल होता है हमेशा कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे की बात करूं तो क्या बोल रहा है हमसे, चेक करते हैं क्या बोल रहा है हमसे कि द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु आर सब्सक्राइबर ऑफ इंदी टाइम्स इन कॉलोनी ई। तो ई में इंदी टाइम्स की बात कर रही है, ई में इंदी टाइम्स की, तो ई ये मेरा यहां पर है, ई में इंदी टाइम्स कितना है मेरे पास 15। ठीक है, 15% ऑफ 540, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ई में, तो मैं क्या निकालूंगा 15% ऑफ 540 को मैं क्या 10 + 5% बोल सकता हूँ ना। 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 5% इज हाउ मच 27, जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा दैट इज 81। तो ई में 81 ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइबर है, ठीक है, रेसिडेंट्स। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दोज हु आर सब्सक्राइबर ऑफ भरत क्रॉनिकल इन कॉलोनी डी। तो डी में भरत क्रॉनिकल की बात कर रही है हमसे, तो डी मेरा कहां पर है, डी मेरा यहां पर है, डी में भरत क्रॉनिकल कितना मेरे पास 12%, तो 12% में किसकी बात करें, डी की, राइट। तो डी में 12% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 10% कितना हो जाएगा 65, और 1% इज 6.5, 2% इज हाउ मच 13, तो 65 + 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे 78। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंदी टाइम्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, इंदी टाइम्स कितना परसेंट ज्यादा या कम है, कितना ज्यादा यहाँ पे 3 ज्यादा है, किससे किससे होगा, हमेशा याद रखना जो देन के बाद जो भी आ रहा है, देन के बाद हमेशा जो भी आता है वो हमेशा किस में आता है कंपैरिजन, दैट इज डिनोमिनेटर में। तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 78 इंटू 100, वाई 78 बिकॉज उसके डी की बात कर रहा है वो हमसे लास्ट में, डी में भरत क्रॉनिकल कितना है 78, तो डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100, तो जब मैं 3 से काटूंगा तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 6 18। अगेन अगर मैं इसको मैं काटूं तो 2 से अगर मैं काटूं अगेन कितनी टाइम्स 250 से, एंड दिस इज 13, और 50/13 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये 50/13 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 3 कितना होता है 59, 13 3 39 होता है, एंड 11 अपॉन कितना हो जाएगा 13, तो 3 11/13%, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। समझ आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये हमसे, ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा है ये कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु आर सब्सक्राइबर ऑफ भरत क्रॉनिकल इन गिवन कॉलोनीज। भरत क्रॉनिकल की बात कर रहा है ये हर एक, ठीक है, रेसिडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हमसे ये पूछ रहा है। भरत दैट इज 15% ऑफ मैं किसका निकालूंगा 840 का निकालूंगा। तो ए में ये बताओ, ए में 840 मतलब क्या हो जाएगा 840 का 15%, तो 10% कितना हो जाएगा दैट इज 84, एंड 5% इज हाउ मच 10%, अगर 84 तो 5% उसका हाफ दैट इज 42, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे दैट इज 126। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास कितना आ जाएगा 8% ऑफ किसका निकालना है मुझे 750 का निकालना है, तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 8/100 ऐसे निकालो, 8/100 माइनस इंटू 750, ये ज्यादा आसान है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स 2 से 4 एंड 5 से 5 1 जा 5, 15 4 से कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पे कितना आएगा बी कितना 60 आ गया। सी की अगर मैं बात करूं तो सी मेरे पास कितना आ जाएगा 7.5% ऑफ 960। अब इसको देखना 7.5%, हमें क्या करना है 7.5% का मतलब क्या 7.5/100 इंटू क्या हो जाएगा 960। ठीक है, मुझे इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। 7.5/100 मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 75 अपॉन क्या बोल सकता हूँ 1000 इंटू क्या हो जाएगा 960, तो क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 75% को आप सभी को पता है 3/4 बोलते हैं, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से कितनी टाइम्स 4 2 8 4 4 16, 24 इंटू 3 कितना होता है मेरे पास दैट इज 72। तो सी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 72 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं डी की बात करूं 12% ऑफ 650 का मतलब क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने निकाला था 10% कितना होता है 65, एंड 1% इज हाउ मच 6.5, एंड 2% विल बी हाउ मच 13। जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 78, तो ये कितना आ जाएगा 78,
और अगर ई की हम बात करें तो ई में कितना है 10% ऑफ 540 इज हाउ मच 54। ठीक है, सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, वाई बिकॉज एवरेज का मतलब ही क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 इज हाउ मच 20, अगेन 2 कैरेट राइट, 5, 6 + 2 8, 8 + 2 is how much 10, 17, 17 + 7 24, 24 + 5 is how much 29, again 2 कैरेट, 2 + 1 is how much 3। ठीक है, अब हमें क्या करना, टोटल तो मेरे पास 390 आ चुका है, टोटल इज हाउ मच 390, बट हमें क्या करना है एवरेज निकालना है। तो टोटल कितने मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 5 है, सो डिवाइडेड बाय 5, so 5 7s are 35 and 5 8s are 40, so the average of this resident subscriber is how much, that is 78, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सभी को समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, चेक करेंगे। What is the ratio of the number of residents who subscribe to Sindhi news in colony A and B together? Right? Number of residents की बात कर रहा है सिंधी न्यूज में, A में भी सिंधी न्यूज है and B में भी सिंधी न्यूज। So A में सिंधी न्यूज is how much 20% of 840, so 20% of 840 is how much 168। So A में कितना आ जाएगा मेरे पास 168 एंड B में भी बात कर रहा है तो B में सिंधी न्यूज कितना आ जाएगा 12%, राइट, 12% ऑफ 75, सो 10% इज हाउ मच 75, 1% इज 7.5, 2% इज हाउ मच 15, तो 75 + 15 इज हाउ मच, दैट इज 90। ओके, सो टोटल अगर मैं A और B दोनों की बात करूं तो कितना हो जाएगा 168, हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 168 में क्या करो 100 ऐड कर दो, दैट इज हाउ मच 268 हो जाएगा एंड -10 और ठीक है, दैट इज 258। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ये तो हमारे इसकी बात हो गई सिंधी न्यूज की। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, टू दोज हु सब्सक्राइब हिंदी न्यूज इन कॉलोनीज C and D टुगेदर। तो हिंदी टाइम्स की बात कर, राइट, हिंदी टाइम्स वेयर इज दैट इज C कितना मेरे पास 17.5, सो 17.5% ऑफ हाउ मच 960, सो C में 17.5% निकालना है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 175/1000 बोल सकता हूँ ना, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 960, सो ये 960 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 का टेबल सभी को आता है, 25 4s 100, 25 7s इज हाउ मच 175, सो 4 से मैं काटूंगा तो कितनी टाइम 4 2s 8, 4 4s 16, तो 7 4s कितना है यहाँ पे 28, 7 2s 14 + 2 इज हाउ मच 16, दैट इज 168। तो C में कितना है 168 है। अगर मैं D की बात करूं तो D में मुझे क्या निकालना है हिंदी टाइम्स, दैट इज हाउ मच 18%, सो 18% ऑफ 650, सो 18% ऑफ 650 निकालूंगा तो मैं इसको मैं क्या ले सकता हूँ 20 - 2% बोल सकता हूँ ना, सो 18% ऑफ 650 को मैं क्या बोल सकता हूँ 20 - 2%, तो 20% इज हाउ मच 10% इज 65, so 20% is how much multiply by 2, that is how much 130, so 20% तो आ गया 130, तो 2% कितना आएगा 13, राइट, तो 130 - 13 is how much, that is 117। अगर मेरे पास ये 117 है और हमें बोला क्या है इसने कि हमें क्या करना है रेशियो निकालना है, A और B का हमें रेशियो पता है 258 है, एंड अगर मैं C और D की बात करूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से रेशियो मेरे पास 168 + 100 कितना आ जाएगा 117, ठीक है 117, तो 8 + 7 इज हाउ मच 15, 6 7 8 एंड दिस इज 1 + 1 is 2, तो 285। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ से रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 258 इस टू क्या करूंगा 285 यहाँ से मुझे रेशियो निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं किससे काट सकता हूँ, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, हाँ काट सकता हूँ, 3 6 24, 3 सॉरी 3 नॉट 3 6 3 हाँ 3 8 24, 3 8 24, 3 6 18, सिमिलरली 3 9 27 एंड 3 5 15,
So the answer is 86:95. Option is none of these. इसके आगे कटेगा नहीं, ठीक है. That is option number 5 will be your correct answer. I hope सभी को समझ आ रहा होगा ये. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्या बोल रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. क्या बोल रहा है ये? ए 5% ऑफ द रेसिडेंट्स इन कॉलोनी ई, ठीक है, एंड 4% ऑफ द रेसिडेंट्स इन कॉलोनी बी. 5% of residents in colony E and 4% of residents in colony B are subscribers of both Sindhi News and Bharat Chronicle only. ठीक है, only, ये only वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसने क्या बोला है कि 5% ऑफ ई जो है उसके अंदर आपके पास सिंधी न्यूज भी है, इवन आपका भरत क्रॉनिकल भी है. ओनली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंधी न्यूज एंड भरत क्रॉनिकल है. ठीक है, सिमिलरली आगे क्या बोल रहा है कि 4% ऑफ किसका? बी का, उसके अंदर भी क्या है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ सिंधी न्यूज है एंड क्या मेरे पास? भरत क्रॉनिकल है ओनली. ठीक है, पहले इतना ही सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है? 5% ऑफ ई. ई कितना है मेरे पास? 540. तो अगर मैं 5% निकालूंगा इससे तो 10% इज हाउ मच? 54. 5% इज हाउ मच? 27. तो ऐसे 27 ऐसे हैं रेसिडेंट्स जो जिनके पास सिंधी न्यूज है एंड सिर्फ और सिर्फ भरत क्रॉनिकल है. ठीक है, आगे चलते हैं. 4% ऑफ बी. अगर मैं 4% ऑफ बी निकालूं तो 4% ऑफ बी का मतलब क्या है कि 1% इज 7.5. इफ 1% इज 7.5 तो 4% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 हो जाएगा. ठीक है, 4% इज हाउ मच? 30. तो यहाँ से कितना आएगा? 30. और यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज 57. तो 57 ऐसे रेसिडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंधी एंड बैंकिंग क्रॉनिकल में है बस. ठीक है, आगे चलते हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन कॉलोनी बी एंड ई हु आर सब्सक्राइबर्स ऑफ ओनली सिंधी न्यूज और भरत क्रॉनिकल. ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से? बी और ई हमें क्या करना पड़ेगा? बी सिंधी न्यूज, बी सिंधी न्यूज. इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक मिनट ताकि अच्छा समझ आ जाए. ठीक है, यहाँ से. हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से? हमें टोटल सब्सक्राइबर निकालने पड़ेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से? हम टोटल सब्सक्राइबर निकाल लेते हैं. ठीक है, बी और ई में. तो टोटल सब्सक्राइबर किस में? बी एंड ई में. किसके? दैट इज बैंकिंग, सॉरी, भरत क्रॉनिकल. दैट इज भरत क्रॉनिकल. ठीक है, इसके निकाल लेते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे? यहां से टोटल सब्सक्राइबर निकालेंगे. ठीक है, टोटल सब्सक्राइबर किसके? बी एंड ई में. किसके? सिंधी न्यूज के. ठीक है, सिंधी न्यूज के. पहले इतना काम कर लेते हैं. तो क्या बोल रहा है? बी एंड ई में भरत. तो कितना हो जाएगा? 8%. ठीक है, तो 8% ऑफ 750. तो यहां से क्या निकलेगा मेरे पास? 8% ऑफ 750 प्लस ई कितना है मेरे पास? दैट इज 10% ऑफ 540. तो कितना आ जाएगा? दैट इज 54. इसको मैं डायरेक्टली क्या बोलता हूँ? 54 बोल सकता हूँ ना. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8% ऑफ 540 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 प्लस 54 इज हाउ मच? 114. एंड अगर मैं बी और ई में सिंधी न्यूज की बात करूं तो बी सिंधी न्यूज कितना मेरे पास? 12%. तो 12% ऑफ 750 इज हाउ मच? 10% इज 75. 1% is 7.5. 2% will be how much? That is 15. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? That is 90. और अगर मैं E में बात करूं तो कितना है? 30% ऑफ 540. तो सिंपल जीरो, दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. 3 4s are 12. 3 4s are 12. 15 प्लस 1 is 16. तो जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 2965. 252. तो यहाँ से कितना है मेरे पास? 252. अब हमें ये क्या पता चला है? ध्यान से समझना. सब सिंधी न्यूज और बैंकिंग सॉरी भरत क्रॉनिकल में टोटल जो है वो 57 है. 57 सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं जो कि हमारा सिंधी न्यूज में है एंड भरत क्रॉनिकल में है सिर्फ. अब हमने क्या किया? यहां से हमने टोटल निकाला है. बी और ई में टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऐसे रेसिडेंट्स हैं जो भरत क्रॉनिकल में है, बी और ई में. ठीक है, दैट इज कितना निकला? 114. एंड टोटल सब्सक्राइबर ऐसे हैं बी और ई में सिंधी न्यूज के जो कि टोटल मेरे पास 252 है. जब मैं क्या करूंगा यहां से? मैं क्या करूंगा? जब मैं टोटल में से अगर मैं 57 माइनस कर दूंगा
तो ऐसे आदमी आएंगे जो या तो बैंकिंग सिंधी न्यूज में होंगे या भारत क्रॉनिकल में होंगे। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ऐड किया 114 एंड 252 को, तो 2 प्लस क्या करूंगा मैं यहाँ से 114 प्लस 252 जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ से माइनस 57। तो जब मैं ऐड करूंगा तो 4 प्लस 2 कितना 6, 5 प्लस 1 इज 6, 2 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस 57। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 309। तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज 309, ऑप्शन नंबर 3। तो 309 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास या तो सिंधी न्यूज है या भरत क्रॉनिकल। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को समझ आ गया? चलो वेरी गुड। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमारे पास, इन अ मेस अ टोटल ऑफ 560 कूपन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कूपन्स कितने मेरे पास, सबसे पहले टोटल जो कूपन्स हैं दैट इज हाउ मच 560, which can be used for buying tiffins and meals। तो 560 टोटल कूपन्स हैं which can be used for buying tiffin and meals were sold। ठीक है, the ratio of the number of males to that of females who use coupons for meals is how much, 15:9। so male is to female का जो रेशियो है and used for coupons, right, use coupon for meals। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे कि हमारे पास कूपन्स हैं किस चीज के, कूपन्स हैं किसके हमारे पास, मील के हैं। ओके, एंड कूपन में जो डिवाइड है दैट इज मेल और फीमेल का जो रेशियो गिवन है दैट इज मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है दैट इज हाउ मच, 15:9। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर बाइंग टिफिन्स। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर बाइंग टिफिन्स। तो मेल में मेरे पास क्या है, टिफिन है, राइट, क्या है मेरे पास, टिफिन है। टिफिन इज 84 मोर देन द इज 84 मोर मींस 84 मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मेल में जो टिफिन है वो कितना ज्यादा है, 84 ज्यादा है ना, ठीक है, 84 ज्यादा है, ठीक है, मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु यूज कूपन्स फॉर बाइंग मील्स। तो मील में फीमेल से, राइट, तो किससे ज्यादा है ये हमारे पास, दैट इज मील में किससे, फीमेल से, यही बात बोल रहा है ना वो, ठीक है। चलो, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर टिफिन्स एंड मील्स टुगेदर, दैट मींस मेल जो है वो टिफिन में भी है एंड मेल जो है मेरे पास मील्स में भी है। तो थर्ड पॉइंट उसने क्या बोल दिया यहां से कि जो मेल्स है मेरे पास दैट इज मेल में, तो मेल में मेरे पास क्या है, एक तो टिफिन भी है, राइट, एक तो टिफिन भी है प्लस मेल में मेरे पास क्या है, मेरे पास मील भी है, ठीक है, मील भी है। टुगेदर इज 280 मोर, इज क्या बोल रहा है, इज 280 मोर, ये 280 ज्यादा है किससे, 280 ज्यादा है किससे, देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु यूज टिफिन्स एंड मील्स टुगेदर, किससे, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स हैं किसमें, टिफिन में एंड किसमें, प्लस फीमेल्स किसमें, दैट इज मील्स में, ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन है। अब ये क्या मेरे पास, अब इस पूरे को हमने जब पॉइंट पढ़े और इसने एक नोट में बोला क्या है, ईच पर्सन हैज 1 कूपन, तो हर एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही कूपन है, ठीक है। अब इन सब को पढ़ने के बाद मैं एक चीज क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, इसका पूरा एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि जो टिफिन है, ध्यान सुनना, जो टिफिन है मेरे पास, जो टिफिन है वो किस में डिवाइड है, एक तो मेल में है और एक फीमेल में है। सिमिलरली जो मेरे पास मील्स है वो भी किस में डिवाइड है, एक मेल में एंड किस में, फीमेल में, राइट। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से देखते हैं किसमें कितना क्या क्या आएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, ध्यान से सुनना,
अब बोल क्या रहा है हमसे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। तो जब हमने पूरे का पढ़ा हमने, तो हमने एक चीज क्या नोटिस की यहाँ पे, उसने यहाँ पे क्या बोला है कि मेल का जो टिफिन है, राइट, और मेल का जो मील है वो कितना ज्यादा है इससे, फीमेल टिफिन और फीमेल मेल से कितना ज्यादा है, इट इज 280 ज्यादा है, राइट, 280 ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेल का टिफिन और मील्स को मिलाकर और फीमेल्स का टिफिन और मील्स को मिलाकर जो डिफरेंस है वो कितना है, 280 आना चाहिए। यही तो मतलब है ना इस चीज का, ठीक है। तो और हमें एक चीज क्या पता है कि मील का जो कूपन है, राइट, कूपन ऑफ मील्स, दैट इज मील कहाँ पे है, मील मेरा यहाँ पर है। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो कितना है मेरे पास, 15:9। हम इसको क्या करते हैं, हम 15x ले लेते हैं और इसको 9x ले लेते हैं, ठीक है। और उसने एक चीज हमसे यहाँ पे क्या बोली है कि जो मेल का जो टिफिन है, मेल का जो टिफिन है वो कितना ज्यादा है फीमेल के मील से, कितना ज्यादा है। मेल का जो टिफिन है, ये मेल है ना मेरे पास, टिफिन का मेल कितना है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज क्या पता है कि फीमेल का जो मील है वो कितना है, 9x है। और उसने एक चीज बात क्या बोले कि जो मेल का जो टिफिन है वो 84 ज्यादा है फीमेल के मील से। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा मेल मेरे पास, दैट इज 9x प्लस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब 9x प्लस 84 तो फीमेल कितना हो जाएगा मेरे पास, हमें पता है ये 84 ज्यादा है। एंड टोटल नंबर ऑफ कूपन्स कितने मेरे पास, 560। जब मैं 560 में से 84 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 476 माइनस कितना हो जाएगा, 9x प्लस 15x प्लस 9x, तो कितना आ जाएगा टोटल 33x। तो फीमेल कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 33x। तो फीमेल जो होगा कितना हो जाएगा मेरे पास, 476 माइनस 33x। ये मेरे पास चार्ट पेपर है। अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाएगी तो डेफिनेटली मैं सब वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। इसने हमें एक बात क्या बोली है कि मेल का, इस मेल का टिफिन और मील का मिलाकर और फीमेल का, इस फीमेल का टिफिन और मील को मिलाकर जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 280 आना चाहिए। यही बोल रहा है 280 आना चाहिए। तो ये बताओ मेल का टिफिन कितना है मेरे पास, मेल में टिफिन कितना है, 9x प्लस 84। तो 9x प्लस क्या हो जाएगा 84। और मेल मील कितना है मेरे पास, मेल मील कितना है, दैट इज 15x। दैट इज कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस कितना हो जाएगा 15x माइनस किसका, फीमेल टिफिन। फीमेल टिफिन कितना है, फीमेल टिफिन कितना है 476 माइनस 33x। तो 476 माइनस 33x और कितना हो जाएगा फीमेल का मील्स, फीमेल मील्स कितना है मेरे पास यहाँ पे 9x। सो प्लस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 280। कितना हो जाएगा यहाँ पे 280 हो जाएगा, राइट, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 15x, तो सुनना 9x प्लस 15x कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24। तो 24x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x प्लस 84 आज के आगे प्लस 84 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 476 एंड प्लस का 33x एंड माइनस का 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 280, ठीक है। तो 24x प्लस 33x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24x प्लस 33x कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाउ मच। या इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, 24x से 33x से माइनस 9x भी तो हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 33 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 24, राइट। 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 476 जब इधर जाके बनेगा तो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, राइट। तो इज इक्वल टू में क्या बोल सकता हूँ मैं 280 प्लस 476 कितना हो जाएगा मेरे पास 672। तो 672 जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 672 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 48। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 48 से, राइट। इसको जब मैं काटूंगा तो 48 से कितनी बार, या 12 से काट लो बेटर है, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो 672 डिवाइडेड बाय 48 सॉल्व करना है तो कितनी टाइम जाएगा, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 4 is 48 एंड 4 से कितनी बार जाएगा यहाँ पे 14 टाइम्स। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरे पास यहाँ पे 14 आई है। अगर x की वैल्यू 14 है तो आप मुझे खुद बताओ, अब यहाँ से मैं हर चीज सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे।
अब हमारा x इज इक्वल्स टू 14 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 14 इंटू एक्स, राइट, 14 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 14 कितना हो जाएगा, डेट इज 126, राइट। तो ये जो वैल्यूज है कितनी आ जाएगी मेरे, 126 आ जाएगी फीमेल की। सिमिलरली मेल्स की मैं बात करूं तो 15 इंटू 14, राइट। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 15 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 210। सिमिलरली 46 माइनस 33x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 476 माइनस 33x। तो 33 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 33 इंटू 10 कितना आएगा 330, एंड 5 से करूंगा तो कितना है 165। जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5 9, दिस इज 4। तो आई थिंक कुछ हो गया इसमें, 33 इंटू 10 330 एंड इंटू 5 कितना हो जाएगा 165, राइट। हाँ ठीक, सही तो है। तो फीमेल कितना आ जाएगा 400, 3 + 1 4 से, आई थिंक, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको हम क्या दिया यहाँ पे। तो 476 माइनस 33x बोल रहा है, तो 476, तो 476 तो एज इट इज आएगा माइनस 33x। तो 33 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना, सॉरी हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 से यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 33 इंटू 10 कितना आ जाएगा 330 प्लस 132, तो दैट इज 462 हो जाएगा यहाँ पे। जब 476 में से 462 में माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 14 आ जाएगा। तो फीमेल कितनी है मेरे पास यहाँ पे 14 है, और 9x प्लस 84 करना है, तो 9 इंटू 14 कितना हो जाएगा 126 प्लस 84 कितना है 210, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज समझ आ जाएगी। जैसे हमने x निकाला तो x को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। काफी अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करो एंड प्लीज इसको शेयर भी करना, ठीक है। अपने दोस्तों को बताना, एक बहुत ही अच्छा चैनल खुला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, यहां से हमसे ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर टिफिन्स, ठीक है। मेल टिफिन्स की बात कर रहा है, तो मेल टिफिन कितना मेरे पास 210 है, तो कितना हो जाएगा 210 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर मील्स। इज व्हाट परसेंट, क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा x% ऑफ किसका, मेल्स, मील्स की बात कर रहा है। मील में मेल कितने हैं मेरे पास, दैट इज 210, तो इंटू 210, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 210 से 210 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100। दैट मींस x इज इक्वल टू हाउ मच 100%, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सभी को समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखेंगे, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस हु यूज कूपन्स। कूपन्स मतलब पर्संस की बात कर रहा है, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर रहा है हमसे। तो मेल एंड फीमेल जब दोनों की बात कर रहा है तो मेल प्लस फीमेल दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। टिफिन्स में बात कर रहा है, टिफिन में 210 प्लस 14 कितना आ जाएगा, दैट इज 224 हो जाएगा। एंड क्या बोल रहा है, टू द टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु यूज फॉर मील्स। मील्स में अगेन पर्संस की बात कर रहा है, राइट। तो अगेन मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा, दैट इज 210 प्लस 126। जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 336, ये आएगा 336 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या रेशियो निकालना है, राइट। रेशियो, तो रेशियो कैसे निकलता है 224 इस टू क्या हो जाएगा 336। जब मैं इसको काटूंगा कितने टाइम्स, 4 से काटू, हाँ 4 से, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, अगेन 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16। अगेन ये 4 से चले जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, राइट। 14:21। क्या ये चीज अगेन जा सकती है मेरी, क्या ये चीज, हाँ राइट जा सकती है, किससे 7 से। सो 14 एंड 21 किस जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो जो फाइनल जो रेशियो बना वो क्या बना 2:3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सभी को समझ आ रहा है ना वैसे,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमसे ये, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ फीमेल्स हु यूज कूपन्स फॉर मील्स, मील्स में फीमेल की बात कर रहा है, मील्स में फीमेल कितनी है, दैट इज 126, 126 is how much more than the 126 is how much more than the females for tiffins, टिफिन्स में फीमेल कितनी है, दैट इज 14, कितना ज्यादा ये, क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, राइट। डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 111 दैट इज 2 112, तो जो डिफरेंस है कितना ज्यादा 126, 114 ज्यादा है 14 से, राइट, 112 ज्यादा है दैट इज 14 से, ठीक है। कितने परसेंट बोला उसने, मोर देन के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, कंपैरिजन वैल्यू होती है, दैट मींस डिनोमिनेटर में आएगी, तो क्या हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा, टिफिन्स में फीमेल कितनी है मेरे पास 14 है, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, दैट इज 100, ठीक है। ओ सॉरी नॉट परसेंटेज, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारा जो आंसर होगा दैट इज 112, सिंपल। अगर परसेंटेज पूछता तो हम ये बात करते, ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, चलो क्या बोल रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आउट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर मील्स 40% आर लोकल्स, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मेल्स कूपन्स, मील्स में मेल्स की बात कर रहा है, मील्स में मेल कितने हैं 210, आउट ऑफ 210 40% आर लोकल्स, ठीक है, इतना सभी को पता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन लोकल्स हु यूज देयर कूपन्स फॉर मील्स, अगर 40% मेरा लोकल है तो 60% नॉन लोकल होंगे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, क्या करेंगे हम 60% ऑफ किसका निकालेंगे, 210 का, तो 6 1 6, 6 2 12, तो आंसर कितना देगा 126, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से क्या होगा 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी, तो 6 into 21 कितना आएगा 126, सो 126 ऐसे मेंबर्स हैं जो नॉन लोकल है, ठीक है, नॉन लोकल मेल्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमसे, एज्यूम दैट द एडिशनल कूपन्स आर इशूड टू बाय आइसक्रीम्स, ठीक है, कुछ एडिशनल कूपन्स होंगे जो उन्होंने जो यूज हुए बाइंग आइसक्रीम से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु यूज कूपन्स फॉर टिफिन्स टू दैट ऑफ आइसक्रीम इज 7:8, तो 7:8 जो रेशियो वो किसका हमारे पास, द मेल्स का, ठीक है, मेल्स का रेशियो है किसका, टिफिन का और आइसक्रीम का, ये मेल्स का रेशियो है, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, while the ratio of the females who use coupon for meals, ठीक है, meals to that of ice cream is how much, 6:13, तो जो meals is to ice cream का जो रेशियो है वो कितना दिया है यहाँ पे, एंड दैट टू फीमेल की बात, यहाँ पे क्या मेरे पास, ये मेरा फीमेल है, मील और आइसक्रीम का जो रेशियो कितना है 6:13, ठीक है। निकालना क्या हमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कूपन्स इशूड बाय बाइंग आइसक्रीम, आइसक्रीम को हमने कितने इशूड किया, ठीक है। चलो नंबर ऑफ कूपन्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कूपन्स, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनना, हमें एक चीज क्या पता है, मेल में टिफिन कितना मेरे पास, यहाँ पे मेल में टिफिन कितना है मेरे 210, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 7 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 210, कितना टाइम्स है 30 टाइम्स है, तो ये भी तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी 30 टाइम्स ही होगी, बिकॉज हमेशा रेशियो में क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज हाउ मच 240, तो इस आइसक्रीम में मेल्स की वैल्यू कितनी आ गई 240। सिमिलरली फीमेल में मील्स में फीमेल कितनी है 126, तो इस 6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 126, कितना टाइम्स है 21 टाइम्स है। सिमिलरली इस 13 में क्या हो जाएगा, ये भी तो 21 टाइम्स ही होगा, राइट, 21 टाइम्स होगा, तो कितना आ जाएगा 273। अब यहाँ पे आइसक्रीम मेल्स पता है 240 है, एंड यहाँ पे फीमेल्स भी पता है आइसक्रीम कितने हैं 273, टोटल नंबर की बात कर रहा था, दैट मींस एडिशन की बात कर रही है हमसे, तो हम क्या करेंगे 240 प्लस क्या करेंगे 273, तो जो टोटल आएगा कितना आएगा 513, तो जो टोटल कूपन्स हैं फीमेल के वो कितने मेरे पास, दैट इज 513,
13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस। सभी को समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स,